बिहार के विकास को नई रफ्तार देने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मोतिहारी के ऐतिहासिक गांधी मैदान से करीब 7200 करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री सड़क मार्ग से कार्यक्रम स्थल पहुंचे और जनसमूह का अभिवादन करते हुए मंच पर पहुंचे। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 12,000 लाभार्थियों को गृह प्रवेश कराया, जिनमें से 5 को मंच पर चाबियां सौंपी गई। ग्रामीण आजीविका मिशन, दीनदयाल अंत्योदय योजना और स्वयं सहायता समूहों को मिला कुल 724 करोड़ का आर्थिक सहयोग। मत्स्य पालन, डेयरी और पशुपालन योजनाओं को भी 21 करोड़ की सौगात मिली। पीएम मोदी ने PMSY के अंतर्गत जलीय कृषि परियोजना का उद्घाटन भी किया। साथ ही मोतिहारी से दिल्ली तक चलने वाली अमृत भारत एक्सप्रेस समेत 4 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मंच पर मौजूद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, चिराग पासवान, गिरिराज सिंह सहित कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। मोतिहारी से अरविंद कुमार की रिपोर्ट। वो आपकी हो और इसीलिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 40,000 लाभुकों के लिए आज नमस्कार, आभार, अभिनंदन। बिहार की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और स्वतंत्रता संग्राम की गवाही देती मोतिहारी की इस धरा पर हम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, राष्ट्र के विकास पुरुष माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। जोरदार तालियां दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार करते हैं और अपना अपना तिरंगा लहरा दीजिए। ये है भारत माँ की आन, मान और शान। ये अंगवस्त्र महोदय आपके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी, और ये तिरंगा हमेशा लहराता रहे, इसकी शानदार सी कोशिशें आपने की है और उसी का प्रतीक हम आपको प्रदान आती रहनी चाहिए। आभार, धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। सब कुछ है यहाँ पर, पूरा चंपारण उकेरा गया है। जोरदार तालियां होनी चाहिए सम्मान स्वरूप आप सबकी तरफ से। माननीय प्रधानमंत्री जी, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आज आप एक तरह से ये खुशी की चाबी उनके घर की चाबी, ताकि वो अपना गृह प्रवेश कर सके। साधु माननीय प्रधानमंत्री जी की ये चाहत है कि हर घर का अपना जो सपना है वो पूरा हो, और इसीलिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, जो माननीय प्रधानमंत्री जी के हृदय के बहुत करीब की योजना है, और आज इनके पहले लाभुक, दूसरे लाभुकों की श्रीमती बबीता देवी जी। अगला आमंत्रण श्रीमती बबीता देवी जी। तालियों की गड़गड़ाहट जरूर होनी चाहिए। और ये जो मोबाइल के फ्लैश लाइट दिख रहे हैं, यकीनन ये विकास की रोशनी है। माननीय प्रधानमंत्री जी के ऊर्जावान नेतृत्व में ये विकास की रोशनी हमें नजर आ रही है। अगले लाभुक होंगे श्री सफी आनंद जी। शुरुआत करने की कृपा की जय। और हम अब जुड़ चुके हैं राजेंद्र नगर रेलवे स्टेशन से, भागलपुर रेलवे स्टेशन से, दरभंगा और मोतिहारी रेलवे स्टेशन से। यकीनन ये प्रगति का पहिया भारतीय रेल के साथ निरंतर आगे बढ़ता चला जाएगा। ये रेल सेवा बिहार वासियों के लिए यात्रा को निश्चित ही सुगम और आनंददायक बनाए। केसरिया श्रीमती शालिनी मिश्रा मैडम से कि आप आए और अपने विचारों को संक्षेप में हमसे साझा करें। मैं पुनः मंच पर हमारे जो भी सम्मानित का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। माननीय मुख्यमंत्री और भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को मैं हार्दिक बधाई,
और अभिनंदन स्वागत करता हूं और अभिनंदन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम करता हूं। जय हिंद, जय हिंद। के विकास को नई गति प्रदान करता आज का ये ऐतिहासिक दिन, जब 7,200 करोड़ से अधिक की राशि की कई विकास परियोजनाओं की सौगात देने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे बीच स्वयं विराजमान है। विकास की पताका को हमेशा हमेशा ऊंचा करने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी जब हमारे बीच विराजमान हैं, ऐसे में स्वागत संबोधन श्री राजकुमार जी, जो कि यहाँ के एक असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, इसके साथ ही साथ एक महान चित्रकार भी हैं। इन्होंने पूरे चंपारण बहुत स्वागत और अभिनंदन कर रही हूँ सभी केंद्रीय माननीय मंत्री गणों का, बिहार के माननीय मंत्री गणों का, माननीय सांसद गणों का, माननीय विधायक गणों का, माननीय महोदय, बिहार के विकास को एक नई गति प्रदान करने के लिए बहुत आभार। एक बार अभिवादन माननीय प्रधानमंत्री महोदय का, बहुत आभार। आपने एक नई गति प्रदान की है। आपके ऊर्जावान नेतृत्व में अब ना झुकेगा भारत, अब ना रुकेगा भारत, अब ना थमेगा भारत, बल्कि अब तो आगे आगे और आगे बढ़ेगा भारत। बहुत आभार, कोटिशः वंदन, कोटिशः अभिनंदन। आभार माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, और बहुत आभार मंच पर विराजमान। ये बहुत कीमती सा अवसर है, बेमिसाल अवसर है जब स्वयं देश के मुखिया हमारे बीच बता रहे हैं। सरस्वती कुमारी जी, अगला आमंत्रण अगली राहत के रूप में सरस्वती कुमारी जी। हर चीज पर आए मुस्कुराहट, हर मन को खुशहाल, इसी संकल्प के साथ योजना में आप तक श्रीमती लीलावती देवी जी, अगली राहत की हमारी श्रीमती लीलावती देवी जी। सहमता से राहत से बात करते हुए माननीय प्रधानमंत्री के तहत 12,000 लाभुकार तैयार हैं गृह प्रवेश को, उनके घर बन चुके हैं। ये गृह प्रवेश करने वाले हमारी चाबी जो माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा दिए जाए। तो इस बार सशक्त नारी सशक्त समाज, ये है माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच, और इसी सोच को धरातल पर उतार कर घर की तेजी का बाहर आ रही है। अब महिलाएं अगली लाभुकों की रोशनी फेडरेशन से रेखा देवी जी। आभार, आभार के लिए शब्द कम पड़ रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, लेकिन इनकी मुस्कुराहट इनकी खुशियों को व्यक्त कर रही है। अगला आमंत्रण संगम श्री भारत माता की। सावन के इस पवित्र माह में हम बाबा सोमेश्वर नाथ के चरण में प्रणाम करत बानी। आप उनका से हम आशीर्वाद मांगत बानी की संपूर्ण बिहार वासियों के जीवन में सुख शुभ होखे। ये धरती चंपारण की धरती, इस धरती ने इतिहास बनाया। आजादी के आंदोलन के समय इस धरती ने गांधी जी को नई दिशा दी। अब इसी धरती की प्रेरणा बिहार का नया भविष्य भी बनाएगी। आज यहां से 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास हुआ। मैं आप सभी को और सभी बिहार वासियों को इन विकास परियोजनाओं की बहुत बहुत बधाई देता हूं। यहां एक नौजवान पूरा राम मंदिर बना करके ले आया है। क्या भव्य काम किया है।
मुझे लगता है वो मुझे भेंट करना चाहते हैं। मैं मेरे एसपीजी के लोगों को कहता हूं, आप उसमें नीचे अपना आता पता लिख देना भाई, मैं चिट्ठी लिखूंगा आपको, ये आपने बनाया है। हाँ, मेरे एसपीजी के लोग आ जाएंगे, उनको दे देना, मेरी चिट्ठी जरूर मिलेगी आपको। मैं आपका बहुत आभारी हूं कि सीता माता का जहां स्मरण नित्य होता है, वहां आप मुझे अयोध्या की भव्य मंदिर की कलाकृति दे रहे हैं। मैं आपका बहुत आभारी हूं नौजवान साथियों। 21वीं सदी में दुनिया बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। एक समय जो ताकत केवल पश्चिमी देशों के पास होती थी, उसमें अब पूरब के देशों का दबदबा बढ़ रहा है, भागीदारी बढ़ रही है। पूरब के देश अब विकास की नई रफ्तार पकड़ रहे हैं। जैसे दुनिया में पूर्वी देश विकास की दौड़ में आगे जा रहे हैं, वैसे ही भारत में ये दौर हमारे साथियों, आरजेडी के वो लोग आपको कभी रोजगार नहीं दे सकते। जो लोग रोजगार देने के नाम पर आपकी जमीनें अपने नाम लिखवा लेते हैं, आप याद रखिए, एक और लालटेन का दौर वाला बिहार था, एक और ये नई उम्मीदों की रोशनी वाला बिहार है। इस सफर बिहार में एनडीए के साथ चलकर पूरा किया। इसलिए बिहार का संकल्प अटल, बिहार का संकल्प अटल, एनडीए के साथ हर पल, एनडीए के साथ हर पल। साथियों, बीते वर्षों में जिस तरह बिहार में नक्सलवाद पर प्रहार हुआ है, उसका भी बहुत बड़ा लाभ बिहार के युवाओं को मिला। चंपारण, औरंगाबाद, गया जी, जमुई जैसे जिलों को वर्षों तक पीछे रखने वाला माओवाद आज अंतिम सांसें गिन रहा है। जिन इलाकों पर माओवाद का काला साया था, आज वहां के नौजवान बड़े सपने देख रहे हैं। हमारा संकल्प है कि हम भारत को नक्सलवाद से पूरी तरह मुक्त करके रहेंगे। साथियों, ये नया भारत है। अब भारत मां भारती के दुश्मनों को सजा देने के लिए जमीन आसमान एक कर देता है। बिहार की इसी धरती से मैंने ऑपरेशन सिंदूर का संकल्प लिया और आज उसकी सफलता पूरी दुनिया देख रही है। मेरे बिहार के किसान भाई बहनों के रहने वाले साथियों, आज यहां रेल और सड़क से जुड़ी हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास हुआ। इन परियोजनाओं से
बिहार के लोगों को बहुत सुविधा हो जाएगी। देश के अलग अलग रूट पर अमृत भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई गई है। मोतिहारी बापू धाम से दिल्ली आनंद विहार तक भी अब सीधे अमृत भारत एक्सप्रेस चलेगी। मोतिहारी रेलवे स्टेशन भी अब नए रूप में नई सुविधाओं के साथ तैयार हो रहा है। दरभंगा नरकटियागंज रेल लाइन का दोहरीकरण होने से यह रूट पर यात्रियों को बहुत सुविधा हो जाएगी। साथियों, चंपारण की धरती का जुड़ाव हमारी आस्था और संस्कृति से भी है। राम जानकी पथ मोतिहारी के 70 घाट, केसरिया, चकिया, मधुबन से होकर गुजरने वाला है। सीतामढ़ी से अयोध्या तक जो नई रेलवे लाइन तैयार हो रही है, उससे श्रद्धालु चंपारण से अयोध्या जाकर दर्शन कर सकेंगे। इन सारे प्रयासों का सबसे बड़ा लाभ है बिहार में कनेक्टिविटी और बेहतर होगी। यहाँ रोजगार के नए अवसर भी तैयार होंगे। साथियों, कांग्रेस और आरजेडी गरीबों, दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों के नाम पर राजनीति करते आए हैं, लेकिन बराबरी का अधिकार तो दूर, ये परिवार से बाहर के लोगों को सम्मान तक नहीं देते। इन लोगों का अहंकार आज पूरा बिहार देख रहा है। हमें बिहार को इनकी बुरी नीयत से बचाकर रखना है। नितिन जी की टीम ने, बीजेपी की टीम ने और पूरे एनडीए ने इतने वर्षों तक यहां मेहनत की है। श्री चंद्रमोहन राय जी जैसे विभूतियों ने हमें मार्गदर्शन दिया। हमें मिलकर बिहार के विकास के इन प्रयासों को और गति दी। हमें मिलकर बिहार के सुनहरे भविष्य की ओर बढ़ना है। हमें संकल्प लेना है, बनाएंगे नया बिहार, फिर एक बार एनडीए सरकार। इसी के साथ मैं एक बार फिर आज की परियोजनाओं के लिए आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं।